आज हमारा डायमेंशन में नेक्स्ट टॉपिक है आपके पास एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। जो हमने डायमेंशन लास्ट क्लास में पढ़ा था, आज इनकी एप्लीकेशन के बारे में पढ़ेंगे कि डायमेंशन की क्या क्या एप्लीकेशन है। क्लियर? तो डायमेंशन की बेसिकली 3 एप्लीकेशन है। नंबर फर्स्ट आपके पास एक सिस्टम ऑफ यूनिट को दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट्स में कन्वर्ट करना। क्लियर? तो फर्स्ट जो आपके पास एप्लीकेशन है टू कन्वर्ट one system of unit to convert one system of unit to another system of unit। क्लियर? तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटीज को एक सिस्टम ऑफ यूनिट से दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में कन्वर्ट करना। सपोज कोई फिजिकल क्वांटिटी अगर एमकेएस में है तो उसको सीजीएस में कन्वर्ट करना। क्लियर? ये इसका फर्स्ट एप्लीकेशन है। दूसरा एप्लीकेशन है आपके पास टू चेक द करेक्टनेस ऑफ द गिवन रिलेशनशिप। मतलब आपके पास कोई इक्वेशन दी होगी, उसको चेक करना है कि वो डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं है। क्लियर? तो सेकंड एप्लीकेशन है टू चेक द करेक्टनेस ऑफ गिवन रिलेशनशिप। क्लियर? और थर्ड एप्लीकेशन है आपके पास डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज के बीच आपके पास रिलेशन निकालना, यानी फॉर्मूला ड्राइव करना। क्लियर? तो टू डिराइव रिलेशन बिटवीन डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज। क्लियर? तो ये आपके पास 3 एप्लीकेशन है डायमेंशन एनालिसिस के। क्लियर? तो फर्स्ट हो गया टू कन्वर्ट वन सिस्टम ऑफ यूनिट्स टू अनदर सिस्टम ऑफ यूनिट्स, यानी इसमें आपके पास कोई सिस्टम यूनिट सपोज एमकेएस में दिया होगा आपके पास, तो उसको सीजीएस में कन्वर्ट करना, या सीजीएस में दिया है उसको एमकेएस में कन्वर्ट करना। क्लियर? जैसे छोटा सा एग्जांपल है आपके पास, जैसे 2 मीटर है, इसको आप लिख सकते हैं 200 सेंटीमीटर। तो ये आपके पास किस में हो गया? एमकेएस में। और ये आपके पास किस में हो गया? सीजीएस में। तो ये आपने एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट कर दिया। तो इस तरह के क्वेश्चन को हम करेंगे डायमेंशनल की हेल्प से कैसे कन्वर्ट करते हैं। क्लियर हो गया? दूसरा है टू चेक द करेक्टनेस ऑफ गिवन रिलेशनशिप। जैसे हमारे पास इक्वेशन ऑफ मोशन है फर्स्ट v इक्वल टू u प्लस at। अब ये जो इक्वेशन ऑफ मोशन गिवन है, इस इक्वेशन ऑफ मोशन क्या ये आपके पास करेक्ट है या नहीं है, इसको डायमेंशन की हेल्प से चेक करना। क्लियर? वहां पे अगर आपका LHS और RHS अगर दोनों तरफ की डायमेंशन अगर सेम आती है तो वो रिलेशन या वो इक्वेशन आपके पास डायमेंशनली करेक्ट होगा, अदरवाइज रॉन्ग। क्लियर? थर्ड है आपके पास टू डिराइव रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज। हमारे पास बहुत डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज दी होंगी। क्लियर? सपोज आपके पास फिजिकल क्वांटिटीज सपोज ABC, ये 3 फिजिकल क्वांटिटीज हैं। क्लियर? तो इनके बीच आपस में रिलेशन निकालना। क्लियर? तो उस तरह के आपके पास हम पढ़ेंगे थर्ड एप्लीकेशन में कि टू डिराइव रिलेशन बिटवीन डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज। एप्लीकेशन है आपके पास कन्वर्जन ऑफ वन सिस्टम ऑफ यूनिट टू अनदर। क्लियर? यानी एक सिस्टम ऑफ यूनिट से दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में कन्वर्ट करना। क्लियर? अब बात करते हैं कि जो वन सिस्टम से अदर सिस्टम अगर आप कन्वर्ट करते हैं तो ये किस प्रिंसिपल या किस फॉर्मूले पर बेस्ड है। क्लियर? तो जब हम एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में जब हम किसी फिजिकल क्वांटिटीज को कन्वर्ट करते हैं तो उसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो ऑलवेज सेम होता है। जो मैग्नीट्यूड होता है आपके पास वो ऑलवेज क्या होगा? ऑलवेज सेम। क्लियर? तो डायमेंशन का जो पहला एप्लीकेशन है वो इस प्रिंसिपल पर बेस्ड है कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को एक सिस्टम से अगर आप अनदर सिस्टम में कन्वर्ट करते हैं तो उनका जो मैग्नीट्यूड होता है वो चेंज नहीं होता, यानी वो ऑलवेज क्या होगा? सेम होगा। इस प्रिंसिपल पर बेस्ड है आपके पास कन्वर्जन ऑफ वन सिस्टम ऑफ यूनिट टू अनदर। क्लियर? अब हम इसके लिए पहले फॉर्मूला टाइप करते हैं।
तो हमने कहा कि लेट ए फिजिकल क्वांटिटी इज क्यू। माना क्यू कोई फिजिकल क्वांटिटी है, क्लियर। अब क्यू कोई अगर फिजिकल क्वांटिटी है तो अगर एक सिस्टम में अगर हम उस फिजिकल क्वांटिटी को लिखेंगे तो वो क्यू इक्वल टू क्या होगा, उसका न्यूमेरिकल वैल्यू यानी n और उसका यूनिट u, क्लियर। तो n क्या होता है आपके पास, न्यूमेरिकल वैल्यू। माना वो फिजिकल क्वांटिटी एक सिस्टम में उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है n1 और उसका जो यूनिट्स है वो क्या है आपके पास u1, क्लियर। अब देखो एग्जांपल के लिए जैसे हमने कहा कि 2 मीटर, क्लियर। तो ये क्या है आपके पास MKS में हो गया। तो ये 2 क्या है आपका न्यूमेरिकल वैल्यू यानी ये क्या है आपका नंबर n1 और m क्या है आपके पास यूनिट्स, तो वो क्या होगा u1, क्लियर हो गया। तो ये आपके पास वन सिस्टम में क्लियर। माना वो फिजिकल क्वांटिटी वन सिस्टम में क्या है n1 u1। अब जब आपने इस जो फिजिकल क्वांटिटी है जब आप इसको दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट करेंगे यानी आपके पास सेकंड सिस्टम में तो वो सेकंड सिस्टम में माना उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू क्या हो गया आपके पास n2 और जो यूनिट हो गई वो क्या हो गया आपके पास u2, क्लियर। लेकिन फिजिकल क्वांटिटीज की वैल्यू अभी भी क्या होगी इक्वल होगी। अब इसको एग्जांपल के लिए समझें, जैसे 2 मीटर है, इसको आपने कन्वर्ट कर दिया सीजीएस में तो 2 क्या हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 1 मीटर यानी 100 सेंटीमीटर, क्लियर। तो ये 2 इंटू 100 का मतलब 200 सेंटीमीटर। तो यहां पे जो 200 है वो यानी n2 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है ये 200 को, क्लियर। और जो u2 है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है सेंटीमीटर को। और वैसे ही n1 2 को और u1 मीटर, क्लियर। तो ये आपके पास जो फिजिकल क्वांटिटी है उसको अगर आप एक सिस्टम में लिखेंगे तो इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, जब आप उसको दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट कर देंगे तो उसको आप इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। लेकिन 2 मीटर इक्वल टू 200 सेंटीमीटर ये अभी भी तो इक्वल है भाई, 2 मीटर 200 सेंटीमीटर के इक्वल ही तो है। भले आपने इसको सिस्टम में कन्वर्ट कर दिया लेकिन इनकी वैल्यूज यानी जो इनका मैग्नीट्यूड है वो अभी भी तो सेम ही है। तो इसलिए हम इन दोनों को क्या कर सकते हैं इक्वल लिख सकते हैं, q इक्वल टू n1 u1 इक्वल टू n2 u2, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। यहां तक क्लियर हो गया सभी को कि n1 u1 क्या है उस फिजिकल क्वांटिटीज का वन सिस्टम में रिप्रेजेंटेशन और n2 u2 उस फिजिकल क्वांटिटीज का अनदर सिस्टम में रिप्रेजेंटेशन, जहां पे n1 और n1 n2 क्या है आपके पास मैग्नीट्यूड है, u1 उसका यूनिट्स है, क्लियर। अब माना जो फिजिकल क्वांटिटीज है q ये माना आपके पास एक सिस्टम में डिपेंड कर रही है मास m1 पर, लेंथ l1 पर और टाइम t1 पर, क्लियर। वैसे ही आपके पास जो दूसरे सिस्टम में है यानी दूसरे सिस्टम में जब आपको कन्वर्ट करोगे तो वो उस यूनिट के माना मास m2 पे डिपेंड कर रहा है, लेंथ l2 पर और टाइम t2 पर, क्लियर। अब सपोज ये जो फिजिकल क्वांटिटीज है ये फिजिकल क्वांटिटीज माना मास लेंथ और टाइम, जो फिजिकल क्वांटिटीज है ये माना मास की a पावर पर डिपेंड कर रहा है, लेंथ की b पावर पर डिपेंड कर रहा है और टाइम की c पावर पर डिपेंड कर रहा है, क्लियर हो गया। यहां पे m1 l1 t1 क्या है ये इस फिजिकल क्वांटिटीज की फर्स्ट सिस्टम में यानी जो u1 है वो किसको दिखा रहा है यूनिट्स को दिखा रहा है। तो माना उस फिजिकल क्वांटिटीज की फर्स्ट सिस्टम में जो आपके पास यूनिट्स है वो किस है क्या है आपके पास m1 l1 t1, क्लियर। और m2 l2 t2 क्या है उस फिजिकल क्वांटिटीज की दूसरे सिस्टम में यूनिट्स है m2 l2 t2, क्लियर। अब ये तो हो गया दोनों। अब ये जो फिजिकल क्वांटिटीज है वो माना मास की a पावर पर डिपेंड कर रही है। मास की a पावर का मतलब क्या हुआ कि वो फिजिकल क्वांटिटीज की मास में डायमेंशन कितनी है a और उस फिजिकल क्वांटिटीज की लेंथ में डायमेंशन कितनी है b और उस फिजिकल क्वांटिटीज की टाइम में डायमेंशन कितनी है आपके पास c, क्लियर। तो जब हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटीज को एक सिस्टम से अनदर सिस्टम में कन्वर्ट करते हैं तो ये जो आपके पास डायमेंशन होती है इसमें चेंजेस नहीं होता।
जैसे आपके पास 2 मीटर इक्वल टू 200 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे अगर मीटर की पावर 1 है तो सेंटीमीटर की पावर भी 1 ही होगी। क्लियर? तो ये जो आपके पास क्या है, ये डायमेंशन है, ये डायमेंशन चाहिए नहीं होता एक सिस्टम से अनदर सिस्टम में कन्वर्ट करने के लिए। क्लियर? तो इसका मतलब हुआ कि जो इक्वेशन 1 है इसको आप कुछ इस तरह से लिख सकते हैं n1। अब u1 की जगह क्या आ जाएगा आपके पास, m1 की पावर a, l1 की पावर b एंड t1 की पावर c। क्लियर? तो u1 क्या था, m1 l1 t1, तो ये आ जाएगा पावर a b c इक्वल टू n2, और u2 की जगह आ जाएगा आपके पास m2 की पावर a, l2 की पावर b एंड t2 की पावर c। क्लियर? यहां पे क्लियर हो गया कि हमने जब एक सिस्टम को दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट करा फिजिकल क्वांटिटीज को, तो जो यूनिट्स है उनकी जो वैल्यूज है यानी m1 l1 t1 m2 l2 ये तो डिफरेंट लिए, लेकिन जो उनकी डायमेंशन है उसको आपने सेम लिया। एग्जांपल के लिए हमारा मीटर तो कन्वर्ट हो गया सेंटीमीटर में, लेकिन जो उसकी डायमेंशन है यानी पावर है वो तो सेम ही रहेगी 1 1। तो इसलिए m1 की अगर यहाँ पे डायमेंशन a है यानी पावर a है तो यहाँ पे भी a ही रहेगी। लेंथ की अगर b है तो यहाँ पे भी b रहेगी। टाइम का अगर c है तो यहाँ पे भी c रहेगी। क्लियर? अब हमें क्या निकालना है, एक सिस्टम से अनदर सिस्टम में कैसे निकालेंगे, तो यहां से n2 की वैल्यू निकाल दीजिएगा। तो n2 इक्वल टू n1 m1 की पावर a, l1 की पावर b, t1 की पावर c ओवर ये टर्म से नीचे आ जाएगा m2 की पावर a, l2 की पावर b एंड t2 की पावर c। क्लियर? इसको अगर हम और सॉल्व करें तो n2 इक्वल टू n1। अब m1 और m2 दोनों की पावर a है तो इसको आप कंबाइंड में से लिख सकते हैं m1 ओवर m2 की पावर a। क्लियर? l1 l2 दोनों की पावर b है तो इसको आप कंबाइंड में लिख देंगे l1 ओवर l2 की पावर b एंड सिमिलरली t1 ओवर t2 की पावर c। तो यही आपके पास एक सिस्टम ऑफ यूनिट से दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में कन्वर्ट करने का फॉर्मूला आ गया। क्लियर? समझे? तो आपके पास एक सिस्टम में आपके पास ये n1 u1 गिवन होगा, तो n1 क्या हो जाएगा, ये एग्जांपल के लिए जैसे 2 मीटर है तो आपके पास यहां पे n1 क्या है, ये 2। क्लियर? तो m1 क्या हो जाएगा, ये मीटर। क्लियर? बाकी अगर आपके पास l1 t1 उसमें नहीं है तो उनकी पावर क्या हो जाएगी, 0 0। क्लियर? तो ये आपके पास एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट करने का फॉर्मूला आ गया। क्लियर? जिस पे बेस्ड हम क्वेश्चन करेंगे।